आप लोगों ने भूल भुलैया और चंद्रमुखी मूवी तो देखी ही होंगी। मेरी भी वन ऑफ द फेवरेट मूवी में से एक भूल भुलैया है। मगर उसमें जो कैरेक्टर है मंजुलिका और चंद्रमुखी, आपको क्या इनके रियल लाइफ स्टोरी के बारे में पता है? इनकी जो रियल लाइफ स्टोरी है वो मूवी से भी ज़्यादा डरावनी है। तो आज हम उसी रियल लाइफ स्टोरी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है असली कहानी भूल भुलैया मूवी के पीछे। करीब 150 साल पहले केरला के त्रिवनपुर में एक अलुमुत्तिल मेड़ा नाम की जगह थी। वहाँ पे एक बहुत ही शक्तिशाली राजा का राज्य था। उस राजा की कई रानियाँ थी और बहुत ज़्यादा नौकर चाकर थे। उनका रुतबा पूरे केरला में बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ था। राजा एक दिन सोचते हैं कि उनको पूरा देश भ्रमण करना चाहिए। तो वो केरला के कुछ बाहरी इलाकों में जाते हैं घूमने के लिए। उसी दौरान एक छोटे से गांव में उनको एक बहुत ही सुंदर लड़की दिखती है। जैसे ही उनकी नज़र उस लड़की पे पड़ती है वो पूरी तरीक़ा से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, क्योंकि उसकी सुंदरता इतनी ज़्यादा थी कि राजा ने आज तक ऐसी सुंदर लड़की को नहीं देखा था। राजा जब उसके बारे में पता लगवाते हैं तब उनको पता चलता है कि वो जितनी ही सुंदर है उतना ही अच्छा नृत्य करती है। राजा ये सुन के बहुत ही ज़्यादा उसके प्यार में पागल हो चुका था। राजा उसके पास जाता है और उसको अपनी बीवी बनाने का प्रस्ताव उसके सामने रख देता है। उस लड़की का नाम नागवल्ली था। नागवल्ली राजा को तुरंत ही मना कर देती है। वो राजा को कारण तो नहीं बताती, मगर वो राजा से कहती है कि वो उनसे शादी नहीं कर पाएगी। राजा को ये सुन के बहुत ही दुख पहुंचता है। राजा ये सोच चुके थे कि अब नागवल्ली को उनको बंदी बना के ही ले जाना होगा, और ऐसा ही होता है। वो नागवल्ली को बंदी बनाकर अपने राज्य में लेके जाते हैं। राज्य में ले जाने के बाद वो नागवल्ली को ये बोलते हैं कि आज से तुम हमारे राज्य में एक डांसर की तरह काम करोगी और तुम आज से रोज़ हमारे सामने अपना डांस प्रस्तुत करोगी। वहाँ के सब लोग नागवल्ली को देख के बहुत ही ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो गए थे, क्योंकि उन्होंने भी राजा की तरह ऐसी सुंदर औरत को आज तक नहीं देखा था। सब नागवल्ली के आगे पीछे घूमने लगते हैं। नागवल्ली को कोई चीज़ की भी दिक्कत होने नहीं देते हैं। राजा भी खुश थे। ऐसे ही करते करते कई दिन बीत जाते हैं, मगर नागवल्ली असलियत में एक डांसर से प्यार करती थी जो उसी गांव में रहता था जिस गांव में नागवल्ली रहती थी। नागवल्ली उससे मिलने के लिए एक पत्र लिखती है और उस डांसर को यहीं पर बुला लेती है। वो डांसर भी राजा के राज्य में एज अ डांसर नागवल्ली के साथ डांस करने लगता है। राजा को इन दोनों का डांस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और कई दिन बीतने के बाद राजा वापस से डिसाइड करता है कि वो नागवल्ली को फिर से प्रपोज करेगा, और वो भरे दरबार में नागवल्ली को प्रपोज करता है। और नागवल्ली पूरा सबके सामने बेइज्जती के साथ राजा को मना कर देती है। राजा ये इनकार सुनने के बाद एकदम भी खुश नहीं होते और दुखी हो जाते हैं। वो दिन रात ये सोचने लगते हैं कि नागवल्ली क्यों राजा को मना करे जा रही है। राजा के पास सब कुछ है, धन है, दौलत है, शोहरत है, शकल है, सूरत है, पावर है, सब है। तो ऐसा क्या है जो नागवल्ली को उनसे विवाह करने में रोक रहा है? वो अपनी तीनों रानियों को नागवल्ली के पास भेजती है और ये पूछवाती है कि क्या कारण है जिससे वो राजा से विवाह नहीं कर रही है। नागवल्ली किसी के भी दबाव में नहीं आती और किसी को भी अपना असली कारण नहीं बताती शादी नहीं करने का। मगर एक रात को नागवल्ली अपने प्रेमी को एक पत्र लिखकर भेजती है और ये बोलती है कि आज रात हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे, नहीं तो राजा हमें किसी न किसी दिन मार जरूर देगा। और जैसे ही वो रात को भागने वाले होते हैं, एक सिपाही उन्हें देख लेता है और राजा को बता देता है। राजा ये जानने के बाद बहुत ही गुस्सा हो जाता है,
क्योंकि राजा ये सोचता है कि उस डांसर में ऐसा है क्या जो उस राजा में नहीं है, कि नागवल्ली उस डांसर से प्यार करती है, राजा से नहीं। इसी गुस्से में राजा उस डांसर को एक रूम में ले जाता है और उसके पूरे बॉडी को टुकड़ों टुकड़ों में काट देता है। नागवल्ली को जब ये पता चलता है कि उसकी प्रेमी की हत्या इतने गंदे तरीके से की गई है, वो पागल सी हो जाती है और राजा नागवल्ली को उसके रूम में बंद करके ये बोलता है कि इस दुर्गा अष्टमी के दिन उन दोनों का विवाह होगा। नागवल्ली पागलों की तरह चिल्लाने लगती है और राजा से ये कहती है कि ये कभी भी नहीं होगा। दुर्गा अष्टमी का दिन आ जाता है और नागवल्ली को सब कोई तैयार करने लगता है विवाह के लिए, मगर नागवल्ली विवाह से तुरंत पहले अपने घुंघरू को पहनती है और अपने आप को आग लगा के मंडप में आ जाती है। राजा ये देख के बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वो नागवल्ली को बचाने की पूरी कोशिश करता है, मगर नागवल्ली आग के लपटों में पूरी समा जाती है और वहीं जल के मर जाती है। राजा ये देख के बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और नागवल्ली की अस्थियों को नागवल्ली के कमरों में ही रख के उस कमरे को पूरा सील कर देता है। मगर इसके कुछ दिन बाद राजा को रात के समय घुंघरुओं की आवाज़ आने लगती है। वो जब सोने जाता है तो उसे लगता है कि नागवल्ली के रूम से कोई घुंघरू पहन के नाच रहा है, मगर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि नागवल्ली जब मरी थी तो उसके घुंघरू उसके पैर में ही थे और उसकी बॉडी के साथ उसके घुंघरू भी जल चुके हैं। राजा ये देखते हुए बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और नागवल्ली के रूम के सामने जाता है, मगर उसे कुछ भी नहीं मिलता। ऐसे करते करते कई दिन बीत जाते हैं। हर रात को सेम चीज़ राजा के साथ होती है। राजा जब उस रूम के सामने जाता है तब सब कुछ शांत हो जाता है, मगर जैसे ही अपने रूम में आके सोता है उसे लगता है कि कोई औरत घुंघरू पहन के उसके बगल वाले कमरे में नृत्य कर रही है। राजा यह बात अपने कुलगुरु को बताता है और फिर कुलगुरु कुछ अनुष्ठान करते हैं और राजा से ये कहते हैं कि इस महल को तुरंत ही छोड़ दे। अगर नहीं छोड़ेंगे तो ये महल इनके बर्बादी का कारण बनेगा, इनके बच्चों को, इनके वंश को ख़त्म कर देगा, क्योंकि जो नागवल्ली की आत्मा है वो इसी महल में बंद है और वो बदला लेना चाहती है राजा और उसके पूरे प्रजा से। राजा बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और तुरंत ही अपने परिवार सहित उस महल को छोड़ देता है। आज भी वो महल वैसा का वैसा ही पड़ा है और आज तक 150 साल बाद भी उस महल से रात को घुंघरुओं की आवाज़ आती है और उसके आसपास जो इंसान रहते हैं वो आज भी यही बोलते हैं कि रात को उन्हें किसी की नाचने की आवाज़ आती है घुंघरू पहन के। और दुर्गा अष्टमी के दिन ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और ये अभी से नहीं, ये 150 सालों से हो रहा है। तो ये कोई मजाक तो कर नहीं रहा होगा, तो ये सच्ची घटना ही होगी जो 150 साल से लगातार हर रात को ये आवाज़ें आ रही हैं। तो ये थी सच्ची घटना जो भूल भुलैया और चंद्रमुखी जिस कहानी से इंस्पायर होकर बनी है। हाँ, उस पिक्चर में कुछ अलग दिखाया गया है क्योंकि रियल लाइफ से कुछ अलग तड़का दिखाना ही पड़ता है, इसीलिए। तो ये थी रियल स्टोरी और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो आप मुझे भेज सकते हैं और मैं उसको नरेट कर सकता हूं, तो मुझे ज़रूर भेजें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।